भाई साहब, ये आंटी नहीं सुधरने वाली। एक और वीडियो देखो इनकी आप। आप सब लोग मुझे बोल रहे हो कि मैं सनातन का विरोध कर रही हूँ, मैं ऐसी क्यों बातें बोलती हूँ। तो पहले आप मेरी कहानी सुन लो, मैं उसके बाद उसका सच बताऊंगी क्या है। दो चोर होते हैं गांव में, उनको चोरी करनी होती है किसी अरे ये कहानी मत सुनाइए, सीधे मुद्दे की बात करिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने देश को गुलाम बनाने के लिए बाहर के जो देश हैं एक षड्यंत्र रच रहे हैं कि यहाँ के लोगों को बस धर्म में फंसा दो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबको ऐसे धर्म में फंसा दो कि ये धर्म में ही फंसे रहें और हम इसका फायदा उठाकर इनको इतना कमजोर और गुलाम बना दें धर्म का कि हम इनके ऊपर आक्रमण करके इसको अपना लें। ये ऊपर वाले किस गोले पर भेज दिया? मुझे नहीं। आदरणीय आंटी जी, आपकी ये जो विदेशी साजिश वाली थ्योरी है ना, ये हास्यास्पद होने के साथ साथ ना आपकी अज्ञानता का सबूत भी है। हैं? बताऊं कैसे? जो धर्म विदेशी आक्रांताओं के इतने अत्याचार सहने के बाद भी आज सीना तान कर खड़ा है, आपको क्या लगता है ये धर्म इतना कमजोर है कि कोई भी आएगा और हमें भजन में उलझा कर अपना गुलाम बना लेगा? और ये भजन के हमने अभी नया नया करना शुरू किया है। ये भजन हमारे साथ सनातन की शुरुआत से है, इस सृष्टि की शुरुआत से है। ये अभी हुआ ही है, वेनेजुला में हुआ है और डेनमार्क की भी तैयारी चल रही है और कंट्री अमेरिका तो आपको पता है वो यही करता है। ये भारत को क्या आपने कोई छोटी मोटी तेल की खदान समझ लिया है, या फिर कोई छोटा मोटा टापू? जिन दो देशों की तुलना आप भारत से कर रही हैं, उन दोनों देशों के पास क्या है अपना, सिवाय खोखली जड़ों के? ना तो सभ्यता अपनी, ना धर्म अपना। आपको पता है भारत पर आक्रमण करने वाले कहां पड़े हैं? इतिहास के कूड़ेदानों में। ढूंढ लीजिएगा जाकर। हमेशा आप कभी मुगलों के कभी अंग्रेजों के किसी न किसी के गुलाम रहे। आपके शास्त्र पोथी पत्री ये मालाएं काउंटर, इनसे आपने आजादी पाई है क्या? हमेशा ज्ञान से और अवेयरनेस से आजादी पाई है और अब फिर आप उसी धर्म का गुलाम बनने के लिए जा रहे हो। तो इससे तो नास्तिक लोग अच्छे हैं, देश को ऊंचा उठाने के लिए हमेशा प्रयास में तो रहते हैं। जब कभी कोई आक्रमण होगा ना, कुछ नहीं कर पाएंगे आपकी काउंटर मालाएं। आपको यहाँ पे उनके लेवल पे आके बात करनी पड़ेगी, आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। या तो आपने इतिहास जो है ढंग से पढ़ा नहीं है, या फिर आपने दुबई जाने के बाद किसी सनातन विरोधी शेख की घुट्टी पी ली है। थोड़ा पढ़ लीजिए इतिहास। अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए जिस मंगल पांडे ने सबसे पहले आजादी का बिगुल बजाया, वो खुद माथे पर तिलक और गले में जनेऊ धारण करके रहता था। महारानी लक्ष्मीबाई महादेव की परम भक्त थी। और आपको बता दूं, हम लोग कभी गुलाम नहीं रहे हैं। ना हम, ना हमारा देश, ना हमारी संस्कृति। हम लोग लड़े हैं इन विदेशी लुटेरों से, और हर बार हमने इनको भारत के बाहर का रास्ता दिखाया है। सनातनी वैज्ञानिक ज्ञान से भरपूर इस सोने की चिड़िया को बचाने के लिए हमारे जब वीर योद्धा रणभूमि में उतरते थे, तो पता है उनका रणघोष क्या होता था? महाराजा सूरजमल कहते थे जय श्री कृष्ण हर हर महादेव, या फिर जय गिरिराज महाराज की। महाराणा प्रताप कहते थे जय एकलिंग। गुरु गोविंद सिंह कहते थे जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। छत्रपति शिवाजी महाराज कहते थे ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हमारे देश के वीर योद्धाओं के पास एक ऐसा ही आध्यात्मिक बल था जिसके सहारे वो इन विदेशी लुटेरों को हमारे देश के बाहर फेंक सके। और एक बात बताऊं आपको आंटी, हमें ना कभी इतने युद्ध लड़ने ही नहीं पड़ते अगर हमारे पास आपके जैसे जयचंद नहीं होते। ना अब तो मुझे आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि नास्तिक लोग इस देश को संभालेंगे। जिनसे अपनी लंगोट नहीं संभाली जा रही, वो इस देश को संभालेंगे। कौन सा नास्तिक देख लिया आपने बड़े मंच पर? ये गली सड़कों पर पूरी आजादी के साथ आजादी आजादी के नारे लगाने वाले हमारे देश को चलाएंगे। कौन सा नास्तिक खेलों में मेडल लेकर आए, नेशनल इंटरनेशनल खेलों में? आपको पता है फोगाट फैमिली आज भी राम राम बोलती है। नीरज चोपड़ा के माथे का तिलक देखा है आपने? क्रिकेट में हमारे भारत की शान विराट कोहली देखता होगा आपको वृंदावन में, है? आपको पता है चंद्रयान की सफलता के बाद हमारे देश के, हमारे इसरो के साइंटिस्ट कहाँ गए थे? तिरुपति बालाजी और सोमनाथ। और उनके एक चीफ तो वृंदावन में भी आए थे प्रेमानंद महाराज जी के साथ एकांतिक वार्तालाप की वीडियो देख लेना उनकी। आपको पता है जब हमारे देश के सैनिक, हमारे देश के जवान बॉर्डर पर जाते हैं, युद्ध भूमि में जाते हैं, तो उनके क्या स्लोगन होते हैं? चलो सुना देता हूँ। जाट रेजिमेंट कहती है जय भगवान जाट बलवान। राजपूतना राइफल्स कहते हैं जय राजा रामचंद्र की। सिख रेजिमेंट कहती है जो बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। कोई कहता है कालका माता की जय, और कोई कहता है जय महाकाली आयो गोरखाली। और आप कहती हैं नास्तिक संभालेंगे हमारे देश को। आपको आए दिन तो अमेरिका आंखें दिखाता रहता है। वो अमेरिका हमें आंख दिखाएगा जिसके लोग शांति की तलाश में हमारे काशी वृंदावन और ऋषिकेश की गलियों में नजर आते हैं, जिनके वैज्ञानिकों का शोध का विषय आज भी हमारे सनातन के वेद पुराण और श्लोक हैं, जो ये मान चुका है कि आकाश में जो ध्वनि है वो ओम साउंड करती है, और जिसके निकोला टेस्ला और ओपनहाइमर जैसे वैज्ञानिक ये स्वीकार कर चुके हैं कि हमारी जो आविष्कार की प्रेरणा थी वो सनातनी वेद पुराण और श्लोक थे। अमेरिका और नासा जो बातें आज बोल रहे हैं ना, वो कई हजारों साल पहले हमारे देश के, हमारे सनातन के ऋषि मुनियों ने अपने वेद पुराणों में लिखकर छोड़ दिए। जाकर पढ़ लेना आप। राधे राधे।